ओम परमात्मने नमः। पूर्व श्लोक में वर्णित स्वभावजा श्रद्धा के तीन भेद क्यों होते हैं, इसे भगवान आगे के श्लोक में बताते हैं। तो सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यक्षध्व ह स एव स। तो सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। पीछे के श्लोक में जैसे स्वभावजा कहा गया है, उसी को यहाँ सत्वानुरूपा कहा है। सत्व नाम अंतःकरण का है। अंतःकरण के अनुरूप श्रद्धा होती है, अर्थात अंतःकरण जैसा होता है उसमें सात्विक, राजस या तामस जैसे संस्कार होते हैं, वैसी ही श्रद्धा होती है। दूसरे श्लोक में जिनको दहिनाम पद से कहा गया है, उन्हीं को यहाँ सर्वस्व पद से कह रहे हैं। सर्वस्व पद का तात्पर्य है कि जो शास्त्र विधि को न जानते हो और देवता आदि का पूजन करते हो, उनकी ही नहीं प्रत्युत जो शास्त्र विधि को जानते हो या न जानते हो, मानते हो या न मानते हो, अनुष्ठान करते हो या न करते हो, किसी जाति के, किसी वर्ण के, किसी आश्रम के, किसी संप्रदाय के, किसी देश के कोई व्यक्ति कैसे ही क्यों न हो, उन सभी की स्वाभाविक श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। श्रद्धामयो अयम पुरुषः, यह मनुष्य श्रद्धा प्रधान है, अतः जैसे उसकी श्रद्धा होगी वैसे ही उसका रूप होगा। इससे जो प्रवृत्ति होगी वो श्रद्धा को लेकर श्रद्धा के अनुसार ही होगी। तो यो यच्छ्रद्ध स एव सः, जो मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसे ही उसको निष्ठा होगी और उसके अनुसार ही उसकी गति होगी। तो उसका प्रत्येक भाव और क्रिया अंतःकरण की श्रद्धा के अनुसार ही होगी। तो जब तक वह संसार से संबंध रखेगा तब तक अंतःकरण के अनुकूल ही उसका स्वरूप होगा। अब इसमें गहरी बात क्या है कि मनुष्य की सांसारिक प्रवृत्ति संसार के पदार्थों को सच्चा मानने, देखने, सुनने और भोगने से होती है, तथा पारमार्थिक प्रवृत्ति परमात्मा में श्रद्धा करने से होती है, जिसे हम अपने अनुभव से नहीं जानते, पर पूर्व के स्वाभाविक संस्कारों से, शास्त्रों से, संत महात्माओं से सुनकर पूज्य भाव सहित विश्वास कर लेते हैं। उसका नाम है श्रद्धा। श्रद्धा को लेकर ही आध्यात्मिक मार्ग में प्रवेश होता है। फिर चाहे वह मार्ग कर्मयोग का हो, चाहे ज्ञान योग का हो और चाहे भक्ति योग का हो, साध्य और साधन दोनों पर श्रद्धा हुए बिना आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति नहीं होती। तो मनुष्य जीवन में श्रद्धा की बड़ी मुख्यता है। मनुष्य जैसी श्रद्धा वाला है वैसा ही उसका स्वरूप, उसकी निष्ठा है। यो यक्षद्रः स एव सः, वह आज वैसा न दिखे तो भी क्या, पर समय पाकर वो जैसा बन ही जाएगा। आजकल साधक के लिए अपनी स्वाभाविक श्रद्धा को पहचानना बड़ा मुश्किल हो गया है। कारण प्रत्येक मत मतांतर को हो गए हैं। कोई ज्ञान की प्रधानता कहता है, कोई भक्ति की प्रधानता कहता है, कोई योग की प्रधानता कहता है, आदि आदि। तो ऐसे तरह तरह के सिद्धांत पढ़ने और सुनने से मनुष्य पर उसका असर पड़ता है, जिससे वह किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है कि मैं क्या करूं, क्या न करूं, मेरा वास्तविक ध्येय लक्ष्य क्या है, मेरे को किधर चलना है। ऐसी दशा में उसे गहरी रीति से अपने भीतर के भावों पर विचार करना चाहिए कि संग से बनी हुई रुचि, स्वार्थ से बनी हुई रुचि, किसी के सिखाने से बनी हुई रुचि, गुरु के बताने से बनी हुई रुचि, ऐसी जो अनेक रुचियां हैं उन सब के मूल में स्वतः उद्बुद्ध होने वाली अपनी स्वाभाविक रुचि क्या है। मूल में सबकी स्वाभाविक रुचि यह होती है कि मैं संपूर्ण दुखों से छूट जाऊं और मुझे सदा के लिए महान सुख मिल जाए। ऐसी रुचि हर एक प्राणी के भीतर रहती है। तो मनुष्य में तो यह रुचि कुछ जागृत रहती है। उनमें पिछले जन्मों के जैसे संस्कार हैं और इस जन्म में वे जैसे माता पिता से पैदा हुए हैं,
जैसे वायुमंडल में रहे, जैसी उनको शिक्षा मिली, जैसे उनके सामने दृश्य आए, और जो ईश्वर की बातें, परलोक तथा पुनर्जन्म की बातें, मुक्त और बंधन की बातें, सत्संग और कुसंग की बातें सुनते रहते हैं, उन सब का उन पर आदर्श रूप से असर पड़ता है। तो उस असर से उनकी एक धारणा बनती है कि उनकी सात्विकी, राजसी तथा तामसी जैसी प्रकृति होती है, उसी के अनुसार वो इस धारणा को पकड़ते हैं, और उस धारणा के अनुसार ही उनकी रुचि, श्रद्धा बनती है। इसमें सात्विकी श्रद्धा परमात्मा की तरफ लगाने वाली होती है, और राजसी तामसी श्रद्धा संसार की तरफ। तो गीता में जहां कहीं सात्विकता का वर्णन हुआ है, वो परमात्मा की तरफ ही लगाने वाली है। अतः सात्विकी श्रद्धा पारमार्थिक हुई और राजसी तामसी श्रद्धा सांसारिक हुई। अर्थात सात्विकी श्रद्धा दैवी संपत्ति हुई और राजसी तामसी श्रद्धा आसुरी संपत्ति हुई। दैवी संपत्ति को प्रकट करने और आसुरी संपत्ति का त्याग करने के उद्देश्य से 17वां अध्याय चला है। कारण कि कल्याण चाहने वाले मनुष्य के लिए सात्विकी की श्रद्धा दैवी संपत्ति ग्राह्य है, और राजसी तामसी श्रद्धा आसुरी संपत्ति त्याज्य है। तो जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता है, उसकी श्रद्धा सात्विकी होती है, और जो मनुष्य इस जन्म में तथा मरने के बाद भी सुख, संपत्ति, स्वर्ग आदि को चाहता है, उसकी श्रद्धा राजसी होती है। और जो मनुष्य पशुओं की तरह मूर्खता पूर्वक केवल खाने पीने, भोग भोगने तथा प्रमाद, आलस्य, निद्रा, खेल कूद, तमाशे आदि में लगा रहता है, उसकी श्रद्धा तामसी होती है। तो सात्विकी श्रद्धा के लिए सबसे पहली बात है कि परमात्मा है। शास्त्रों से, संत महात्माओं से, गुरुजनों से सुनकर पूज्य भाव के सहित ऐसा विश्वास हो जाए कि परमात्मा है और उसको प्राप्त करना है, इसका नाम श्रद्धा है। ठीक श्रद्धा जहां होती है, वहां प्रेम स्वतः हो जाता है। कारण कि जिस परमात्मा में श्रद्धा होती है, उसी परमात्मा का अंश यह जीवात्मा है। अतः श्रद्धा होते ही ये परमात्मा की तरफ खिंचता है। अब ये परमात्मा से विमुख होकर जो संसार में लगा हुआ है, वह भी संसार में श्रद्धा विश्वास होने से ही है, पर यह वास्तविक श्रद्धा नहीं है, प्रत्युत श्रद्धा का दुरुपयोग है। जैसे संसार में ये रुपयों पर विशेष श्रद्धा करता है कि इनसे सब कुछ किया जा सकता है, मिल सकता है। यह श्रद्धा कैसे हुई? कारण कि बचपन में खाने और खेलने के पदार्थ पैसों से मिलते थे। ऐसा देखते देखते पैसों को ही मुख्य मान लिया और उसी में श्रद्धा कर ली, तो जिससे बहुत ही पतन की तरफ चला गया। यह सांसारिक श्रद्धा है। इससे ऊंची धार्मिक श्रद्धा होती है कि मैं अमुक वर्ण, आश्रम आदि का हूं, परंतु सबसे ऊंची श्रद्धा पारमार्थिक परमात्मा को लेकर है। यही वास्तविक श्रद्धा है और इसी से कल्याण होता है। तो शास्त्रों में, संत महात्माओं में, तत्व जीवन मुक्तों में जो श्रद्धा होती है, वह भी पारमार्थिक श्रद्धा ही है। तो जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है और संत महात्माओं का संग भी नहीं है, ऐसे मनुष्यों की भी पूर्व संस्कार के कारण पारमार्थिक श्रद्धा हो सकती है। इसकी पहचान क्या है? पहचान यह है कि ऐसे मनुष्यों के भीतर स्वाभाविक वह भाव होता है कि ऐसी कोई महान चीज परमात्मा है जो दिख तो नहीं पर है अवश्य। ऐसे मनुष्यों को स्वाभाविक ही पारमार्थिक बातें बहुत प्रिय लगती हैं और वे स्वाभाविक ही यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत, सत्संग, स्वाध्याय आदि शुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। यदि वे ऐसे कर्म न भी करें तो भी सात्विक आहार में स्वाभाविक रुचि होने से उनकी श्रद्धा की पहचान हो जाती है। तो मनुष्य, पशु, पक्षी, लता, वृक्ष आदि जितने भी स्थावर जंगम प्राणी हैं, वे किसी न किसी को किसी न किसी अंश में अपने से बड़ा अवश्य मानते हैं और बड़ा मानकर उसका सहारा लेते हैं। मनुष्य पर जब आफत आती है तो वह किसी को अपने से बड़ा मानकर उसका सहारा लेता है। पशु पक्षी भी अपनी रक्षा चाहते हैं और भयभीत होने पर किसी का सहारा लेते हैं। लता भी किसी का सहारा लेकर ही ऊंची चढ़ती है। इस प्रकार जिसने किसी को बड़ा मानकर उसका सहारा लिया, उसने वास्तव में ईश्वरवाद के सिद्धांत को स्वीकार कर ही लिया, चाहे वह ईश्वर को माने या न माने।
इसलिए आयु, विद्या, गुण, बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य, पद, अधिकार, ऐश्वर्य आदि में से एक एक से बड़ा देखे तो बड़प्पन देखते देखते अंत में बड़प्पन की जहां समाप्ति हो वही ईश्वर है। क्यों कि बड़े से बड़ा फिर ईश्वर है, उससे बड़ा कोई है ही नहीं। तो पूर्वे सामपि गुरु हो काले नान वच्छेदात, वो परमात्मा सबके पूर्वजों का भी गुरु है, क्योंकि उसका काल से अवच्छेद नहीं है, अर्थात और काल की सीमा से बाहर है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य अपनी दृष्टि से किसी न किसी को बड़ा मानता है। तो बड़प्पन की यह मान्यता अपने अपने अंतःकरण के भावों के अनुसार अलग अलग होती है। इस कारण उसकी श्रद्धा भी अलग अलग होती है। श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप ही होती है। धारणा, मान्यता, भावना आदि सभी अंतःकरण में रहते हैं। इसलिए अंतःकरण में सात्विक, राजस और तामस जिस गुण की प्रधानता रहती है उसी गुण के अनुसार धारणा, मान्यता आदि बनती हैं। और उस धारणा, मान्यता आदि के अनुसार ही 3 प्रकार की सात्विकी, राजसी और तामसी श्रद्धा बनती हैं। तो सात्विक, राजस और तामस तीनों गुण सभी प्राणियों में रहते हैं। उन प्राणियों में किसी में सत्वगुण की प्रधानता होती है, किसी में तमोगुण की प्रधानता होती है, किसी में रजोगुण की प्रधानता होती है। अतः यह नियम नहीं है कि सत्वगुण की प्रधानता वाले मनुष्य में रजोगुण और तमोगुण ना आए, रजोगुण की प्रधानता वाले मनुष्यों में सत्वगुण और तमोगुण ना आए, तथा तमोगुण की प्रधानता वाले मनुष्यों में सत्वगुण और रजोगुण ना आए। कारण कि प्रकृति परिवर्तनशील है। प्रकर्षेण करणम भावे लिद इति प्रकृति है। इसलिए प्रकृति जन्य गुणों में भी परिवर्तन होता रहता है। अतः एकमात्र परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य वाले साधक को चाहिए कि वह उन आने जाने वाले गुणों से अपना संबंध मानकर उनसे विचलित न हो। जीव मात्र परमात्मा का अंश है, इसलिए किसी मनुष्य में रजोगुण, तमोगुण की प्रधानता देखकर उसे नीचा नहीं मान लेना चाहिए, क्योंकि कौन सा मनुष्य किस समय समुन्नत हो जाए इसका कुछ पता नहीं है। कारण कि परमात्मा का अंश स्वरूप आत्मा तो सबका शुद्ध ही है। केवल संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल आदि को लेकर अंतःकरण में किसी एक गुण की प्रधानता हो जाती है। अर्थात जैसा संग, शास्त्र आदि मिलता है वैसा ही मनुष्य का अंतःकरण बन जाता है, और उस अंतःकरण के अनुसार ही उसकी सात्विकी, राजसी या तामसी श्रद्धा बन जाती है। इसलिए मनुष्य को सदा सर्वदा सात्विक, संग, शास्त्र, विचार, वायुमंडल आदि का ही सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से उनका अंतःकरणता उनके अनुसार उसकी श्रद्धा भी सात्विकी बन जाएगी, जो उसका उद्धार करने वाली होगी। इसके विपरीत मनुष्य को राजस, तामस, संग, श्रास्त आदि का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे उनकी श्रद्धा भी राजसी और तामसी बन जाएगी, जो उसका पतन करने वाली होगी। अब इसका भाव ये है कि श्रद्धा भाव है, जैसा जिसका भाव होता है वैसा ही उसका स्वरूप होता है। भाव 2 तरह का होता है, सद्भाव और असद्भाव। तो जो परमात्मा की तरफ ले जाता है वो सद्भाव होता है, और जो संसार की तरफ ले जाता है वो असद्भाव होता है। दैवी संपत्ति में सद्भाव की मुख्यता होती है, और आसुरी संपत्ति में असद्भाव की मुख्यता होती है। मैं साधक हूं, इसमें अगर असद्भाव की मुख्यता हो तो अभिमान होता है, और सद्भाव की मुख्यता हो तो स्वाभिमान होता है। तो अभिमान से आसुरी संपत्ति आती है और स्वाभिमान से दैवी संपत्ति आती है। दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता देखने से अभिमान होता है, और अपने कर्तव्य को देखने से स्वाभिमान होता है कि मैं साधन विरुद्ध काम कैसे कर सकता हूं। अभिमान होने पर तो मनुष्य साधन विरुद्ध काम कर बैठेगा, पर स्वाभिमान होने पर उसको साधन विरुद्ध काम करने में लज्जा होगी। स्वाभिमान होने से वो सात्विकी में चला जाएगा, और अभिमान होने से वो राजसी, तामसी में चला जाएगा। तो अपने इष्ट के यजन पूजन द्वारा मनुष्यों की निष्ठा की पहचान किस प्रकार होती है, अब उस बात को बताते हैं। तो यजन्ते सात्विका देवान्य अक्षर अक्षांसी जारसा प्रेतानुभूत गणामस्यान्ये यजन्ते ताम साजना। तो यजन्ते सात्विका देवान,
यानी सात्विक अर्थात दैवी संपत्ति वाले मनुष्य देवों का पूजन करते हैं। यहाँ देवान शब्द से विष्णु, शंकर, गणेश, शक्ति और सूर्य, ये 5 ईश्वर कोटि के देवता लेने चाहिए। क्यों? कि दैवी संपत्ति में देव शब्द ईश्वर का वाचक है और उसकी संपत्ति अर्थात दैवी संपत्ति मुक्ति देने वाली है। तो दैवी संपद मोक्षाय, वह दैवी संपत्ति जिनमें प्रकट होती है, उन दैवी संपत्ति वाले साधकों की स्वाभाविक श्रद्धा की पहचान बताने के लिए यहाँ यजन्ते सात्विकान देवान पदाए हैं। तो ईश्वर कोटि के देवताओं में भी साधकों की श्रद्धा अलग अलग होती है। किसी की श्रद्धा भगवान विष्णु, राम, कृष्ण आदि में होती है, किसी की भगवान शंकर में होती है, किसी की भगवान गणेश में होती है, किसी की भगवती शक्ति में होती है और किसी की भगवान सूर्य में होती है। तो ईश्वर के जिस रूप में उसकी स्वाभाविक श्रद्धा होती है, उसी का वे विशेषता से यजन पूजन करते हैं। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, तो 2 अश्विनी कुमार, इन 33 प्रकार के शास्त्रोक्त देवताओं के निष्काम भाव से पूजन करना भी यंत्र सात्विका देवान के अंतर्गत आता है। तो यक्षरान छंसी जारसाह, राजस मनुष्य यक्षों और राक्षसों का पूजन करते हैं। यक्ष राक्षस भी देवी योनि में है। यक्षों में धन के संग्रह की मुख्यता होती है और राक्षसों में दूसरों का नाश करने की मुख्यता होती है। तो अपनी कामना पूर्ति के लिए और दूसरों का विनाश करने के लिए राजस मनुष्यों में यक्षों और राक्षसों का पूजन करने की प्रवृत्ति होती है। तो प्रेतान भूत गणामाश्चन्ये यजन्ते तामसा जना, तामस मनुष्य प्रेतों तथा भूतों का पूजन करते हैं। जो मर गए हैं उन्हें प्रेत कहते हैं और जो भूत योनि में चले गए हैं उन्हें भूत कहते हैं। तो यहाँ प्रेत शब्द के अंतर्गत जो अपने पितर हैं उनको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से अपने अपने पितरों का पूजन करते हैं वे तामस नहीं कहलाएंगे, प्रत्युत सात्विक ही कहलाएंगे। तो अपने अपने पितरों के पूजन का भगवान ने निषेध नहीं किया। पितृन्यांति पितृव्रता, तात्पर्य है कि जो पितरों का सकाम भाव से पूजन करते हैं कि पितर हमारी रक्षा करेंगे, अथवा हम जैसे पिता पितामह आदि के लिए श्रद्धा तर्पण आदि करते हैं, ऐसे ही हमारी कुल परंपरा वाले भी हमारे लिए श्राद्ध तर्पण आदि करेंगे। ऐसे भाव से पूजन करने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। परंतु अपने माता पिता, दादा दादी आदि पितरों का पूजन करने से पितरों को प्राप्त हो जाएंगे, यह बात नहीं है। जो पितृ से ऋण होना अपना कर्तव्य समझते हैं और इसीलिए अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से पितरों का पूजन करते हैं, वे पुरुष सात्विक हैं, राजस नहीं। पितृलोक को वही जाते हैं जो पितृव्रता हैं, अर्थात जो पितरों को सर्वोपरि और अपना इष्ट मानते हैं तथा पितरों पर ही निष्ठा रखते हैं। ऐसे लोग पितृलोक को तो जा सकते हैं पर उससे आगे नहीं जा सकते। कुत्ते, कौवे आदि को भी जो निष्काम भाव से रोटी दे देते हैं, शास्त्र में ऐसा विधान है कि उससे उनकी योनि प्राप्त नहीं होती। क्यों? वो उनका इष्ट नहीं है, वे तो शास्त्र की आज्ञा के अनुसार चलते हैं। और इसी प्रकार पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि भी शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव पूर्वक करने से पितृयोनि प्राप्त नहीं हो जाती। शास्त्र या भगवान की आज्ञा मानकर करने से उनका उद्धार होगा। इसलिए निष्काम भाव से किए गए शास्त्र वेद नारायण वली, गया श्राद्ध आदि पितृ कर्मों को तामस नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे तो मृत प्राणी की सदगति के लिए किए जाने वाले आवश्यक कर्म हैं, जिन्हें मरे हुए प्राणी के लिए शास्त्र के आज्ञा अनुसार हर एक को करना चाहिए। हम शास्त्र विहित यज्ञ आदि शुभ कर्म करते हैं तो उनमें पहले गणेश जी, नवग्रह, षोडश मातृका आदि का पूजन शास्त्र की आज्ञा के अनुसार निष्काम भाव से करते हैं। यह वास्तव में नवग्रह आदि का पूजन न होकर शास्त्र का ही पूजन आदर हुआ। जैसे स्त्री पति की सेवा करती है तो उसका कल्याण हो जाता है। विवाह तो हर एक पुरुष का हो सकता है,
राक्षस का भी और असुर का भी, वे भी पति बन सकते हैं। परंतु वास्तव में कल्याण पति की सेवा से नहीं होता। प्रत्युत पति की सेवा करना, पातिव्रत धर्म का पालन करना ऋषि शास्त्र भगवान की आज्ञा है, इसलिए उनकी आज्ञा के पालन से ही कल्याण होता है। देवता आदि के पूजन से पूजा करने वाले की गति वैसी ही होगी, यह बताने के लिए यहाँ यजन्ते पद नहीं आया है। अर्जुन ने शास्त्र विधि का त्याग करके श्रद्धापूर्वक यजन पूजन करने वालों की निष्ठा पूछी थी। अतः अपने अपने इष्ट पूज्य के अनुसार पूजकों की निष्ठा श्रद्धा होती है, इसकी पहचान बताने के लिए यजन्ते पद आया है। अब देवताओं का पूजन करने वाले सात्विक मनुष्य शरीर छूटने पर देवताओं को प्राप्त होते हैं। यक्ष राक्षसों का पूजन करने वाले राक्षस मनुष्य यक्ष राक्षसों को प्राप्त होते हैं, और भूत प्रेतों का पूजन करने वाले तामस मनुष्य भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। गीता में यज्ञ शब्द बहुत व्यापक है, जिसके अंतर्गत यज्ञ, दान, तप, व्रत आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्म आ जाते हैं। अतः यहाँ भी यजन्ते पद के अंतर्गत संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को लेना चाहिए, जिनमें यज्ञ मुख्य है। प्रेतानुभूत गणामश्चान्ये, तो हमारे जो पितर हैं वे दूसरों के लिए भूत हैं, और दूसरे के जो पितर हैं वे हमारे लिए भूत हैं। पितरों का पूजन करना तामस नहीं है, पर भूतों का पूजन करना तामस है। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।